जरा इतना छोटा प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी इतनी प्लानिंग की जाती है। मनुष्य जीवन तो कितना बड़ा, हमारा करियर कितना बड़ा है, और उसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर नतीजा वही हाथ लगेगा जो नहीं लगना चाहिए। और ढूंढिए कि आपके अंदर क्या विशेषता है। ये कोई बिजनेसमैन है, उसको एक छोटी सी दुकान लगानी है। अब जिसने ये सोच लिया ना, मैं छोटी सी दुकान लगा रहा हूँ, उसका बिजनेस हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि याद है अच्छी तरह से, मैंने एक दुकान के बाहर लिखा हुआ देखा था कि बड़ा होकर मॉल बनूंगा। और प्लान हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस प्लान में जब आप मिलावट करते हैं और आप जो अपने आप को थोड़ा सा आराम देने की कोशिश करते हैं, ये नहीं तो ये कर लूंगा वाला शब्द जब आप लगाते हैं, तो आप किसी दूसरे को धोखा नहीं देते, वो धोखा आप अपने आप को दे देते हैं। एक प्लान बहुत बड़ा बनाइए और साथ साथ में एक पैरेलल प्लान रखिए, छोटा प्लान और रखिए, उसे कहते हैं बी प्लान। जितना भी बनाओ स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम जाने की बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर का ही प्लान बनाइए। 100 किलोमीटर में ये कर दूंगा, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, ऐसा प्लान कभी भी उपयोगी नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछली बार हमने मेरी नजर में इस टॉपिक के तहत बात करी थी मदर्स और फादर्स डे पर। आज एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हूं, क्योंकि मुझे पता है कि हर बार जरूरत पड़ती है कुछ नया मोटिवेट करने की आप लोगों को। मनुष्य जीवन में ये कहा जाता है कि जब किसी उत्साहवर्धित चीज उपस्थित हो तो ही हम किसी चीज लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कृष्ण और अर्जुन की। आप लोगों को ध्यान होगा कि अर्जुन ने अपना धांडी छोड़ दिया था और कहा था कि मेरे सामने सब मेरे अपने ही अपने हैं, तो मैं किसके लिए युद्ध लड़ूं, और अगर मैं जीत भी जाता हूं तो इसका मेरा परिणाम क्या होगा, और उसके बाद मेरे पास मुझे जो मिलेगा उसका मैं करूंगा क्या। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा और उस पर पूरी गीता लिख दी, और आप सभी लोगों को पता है कि भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और उनके द्वारा जो शब्द निकले गीता के रूप में, वो आज भी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्हीं कहानियों से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करेंगे कि जो विद्यार्थी अभी 10वीं पास आउट हुए हैं, अभी जिन्होंने 10वीं कर ली है या 12वीं कर ली है, या जीवन के किसी ऐसे पहलू पर आकर खड़े हुए हैं कि मेरा लक्ष्य क्या है, मैं आगे जाकर क्या करूंगा, भविष्य मेरा क्या होगा। जब इस कहानी पर आकर कोई रुकता है तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की कुछ मदद हो सकती है। सबसे पहले आपको कहूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो 10-15 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए। आपको लगेगा कि अगर ये उपयोगी है तो तुरंत प्रभाव से इस वीडियो को देखने के साथ साथ में लाइक भी कर देना। और जब आप अपने आप लाइक कर रहे हो तो अपने मित्रों को शेयर कर देना। और जब मित्रों को आप शेयर कर रहे हो और आपको लगे कि इनके कंटेंट में दम है, अच्छा है और समझ में आ रहा है इनके समझाने की प्रभावशाली नीति से, तो तुरंत प्रभाव से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ये तो हो जाती है हमारी बात। अब कहानी अपने लक्ष्य की। विद्यार्थियों, हम जब भी कोई काम करते हैं, एक छोटा सा काम से शुरुआत करते हैं। घर के अंदर अगर मेहमान भी आ रहे हैं ना, तो मेहमान की स्थिति के आधार पर हम घर की साज सज्जा को सुधार लेते हैं, भोजन व्यवस्था को सुधार लेते हैं और उसके ऊपर लग जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे मेवाड़ के अंदर एक शब्द आता है कि जब दूल्हे दुल्हन को बुलाया जाता है, या दूल्हे को बुलाते हैं या दुल्हन को बुलाते हैं, तो उससे पहले उन्हें भोजन घर पे करवाते हैं। और उसके लिए भी मम्मी पूरी प्लानिंग करती है कि कितना तो घी लगेगा, कितना इसमें अपने को सूजी लग जाएगी, कितना आटा लगेगा, या कौन सी चीज घर के अंदर नहीं है, इसकी व्यवस्था हमको पहले से करनी होती है। सोचिए जरा, इतना छोटा प्रोग्राम होता है, उसके लिए भी इतनी प्लानिंग की जाती है। मनुष्य जीवन तो कितना बड़ा, हमारा करियर कितना बड़ा है, और उसके लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो फिर नतीजा वही हाथ लगेगा जो नहीं लगना चाहिए। तो दोस्तों, आज बात करेंगे लक्ष्य की। सबसे पहले आप अपने ऊपर कसौटिए, अपने आप को ढूंढिए। अगर आपने 10th पास कर ली है, 12th पास कर ली है, या कोई ऐसी चीज कर ली है कि अब मुझे तो विषय कंप्लीट हो चुका, मैं विषय का ज्ञाता बन चुका हूँ, भविष्य मेरा क्या होगा, तो सबसे पहले एक नोट उठाइए, एक नोटबुक उठाइए, उस पर पेन से लिखना प्रारंभ कीजिए और ढूंढिए कि आपके अंदर क्या विशेषता है। अगर मुझे लगता है कि मैं बोलने में अच्छा सक्षम हूं और आप लोगों तक अपनी बात को रख पाता हूं, तो मैंने वही काम चुना है। अगर आपको क्या लगता है, आप किस प्रकार से अपनी बात को रख पाते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपने जो अपने विषय को चयन किया है वो डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, या किसी विशेष कार्य के लिए है, सबसे पहले अपने विषय का यानी कि अपने कार्य का चयन कीजिए। लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाने का अर्थ यह है कि जो कार्य आप करने वाले हैं उसका एक खाका खींच लीजिए कि मुझे ये कार्य करना है या मुझे इस पर जाना है। मान लीजिए कि कोई बिजनेसमैन है, उसको एक छोटी सी दुकान लगानी है। अब जिसने ये सोच लिया ना, मैं छोटी सी दुकान लगा रहा हूँ, उसका बिजनेस हमेशा छोटा रहेगा। यानी कि सबसे पहले तो उसे ये सोचना है कि छोटी सी जो दुकान है वो मेरा एक माध्यम है, इसके माध्यम से मैं बढ़ता हुआ एक बड़े मॉल तक जाऊंगा, है ना। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने एक दुकान के बाहर लिखा हुआ देखा था कि बड़ा होकर मॉल बनूंगा।
उस व्यक्ति का विचार सोचिए जरा कि बड़ा होकर मॉल बनूंगा, अर्थ ये हुआ कि उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यानी बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो आदमी बड़ा होगा, बड़ा यानी कि अच्छा व्यवसाय चलेगा जब मेरा, तो मैं एक मॉल बना दूंगा। यानी कहानी साफ है कि उसका विजन बड़ा था। लक्ष्य हमेशा बहुत बड़ा बनाइए, छोटे लक्ष्य के साथ शुरुआत मत कीजिए। आपका जो भी लक्ष्य है वो बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके तहत छोटे छोटे लक्ष्य को बना करके काम कीजिए। पहला लक्ष्य आपका बड़ा होना चाहिए, छोटे उद्देश्यों के साथ में आप काम कीजिए और वहां तक पहुंचने की पूरी कोशिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो सबसे पहले आपको 10th पास आउट करना होगा। 10th के बाद में आपको साइंस लेनी होगी, उसके बाद में आपको बायो के अंदर जाकर के अध्ययन करना होगा, अच्छे नंबर प्राप्त करने होंगे, फिर आपको नीट क्लियर करनी होगी। और ये जो लक्ष्य आपने बनाया कि मैं नीट में जाऊंगा या आगे जाके मैं डॉक्टर बनूंगा, ये आपका एक बड़ा उद्देश्य था। डॉक्टर बनना आपका एक बड़ा उद्देश्य था, उसके साथ 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 में आपने छोटे उद्देश्यों के साथ कार्य किया। 10वीं को अच्छे डिवीजन से पास किया, ये भी एक उद्देश्य था। 11वीं 12वीं अच्छे डिवीजन से पास हुए, ये भी एक उद्देश्य था। पूरा कंटेंट आपने क्लियर किया, उसके बाद में नीट एग्जाम फाइट किया और आपने पूरा क्लियर किया, ये भी उद्देश्य था। एक बड़ा व्यापारी बनने के लिए या एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए आपने कहीं छोटी छोटी परीक्षाओं को पास आउट किया होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, एक बड़ी सी दुकान या मॉल लगाकर कोई व्यक्ति बैठ जाए और बोलने का व्यवहार सही नहीं हो और माल फीका हो। बोलने का व्यवहार अगर बढ़िया भी है और माल में दम नहीं है तो कस्टमर नहीं आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक छोटी दुकान है, लेकिन उस व्यक्ति ने बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से उस दुकान को चलाने की कोशिश करी। माल नहीं उपलब्धता होने पर उसने वचन दिया कि मैं कल आपको लाके दे दूंगा, और परफेक्ट समय पर वो माल लाके देता, तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति सही है, ये जो बोलता है वो करके दिखाता। और धीरे धीरे वो ऐसा प्राप्त भी करेगा और आगे जाके उस दुकान को बड़ा भी कर लेगा। यानी कि सीधी सी कहानी यह है कि आपकी जो बात है, आपका जो विजन है, आपका जो लक्ष्य है, वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। छोटे लक्ष्य वाले व्यक्ति बीच में ही रह जाते हैं और बड़े लक्ष्य वाले व्यक्ति सब कुछ कर गुजरते हैं। एक और बात, जो पॉइंट नंबर 2 है, लक्ष्य के लिए कहा जाता है कि स्पष्ट होना चाहिए। जो भी आपने उद्देश्य बनाया, जो भी आपने लक्ष्य बनाया, उसके लिए पहले खाका तो खींचिए, पहले मेहनत तो कीजिए, पहले उसकी तैयारी तो कीजिए कि आप ये किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में पहले एक व्यवस्थित प्लान कीजिए। उस प्लान के बाद में ही आप उस लक्ष्य तक जाएंगे। और प्लान हमेशा स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस प्लान में जब आप मिलावट करते हैं और आप जो अपने आप को थोड़ा सा आराम देने की कोशिश करते हैं, ये नहीं तो ये कर लूंगा वाला शब्द जब आप लगाते हैं, तो आप किसी दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, वो धोखा आप अपने आप को दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी प्लान बनाया जाता है वो 100% हो, और साथ साथ में ये भी कहा जाता है कि प्लान एकदम से नीट एंड क्लीन और बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। जो स्पष्ट प्लान होते हैं वो आगे जाकर सफलता के रास्ते खोल देते हैं, जो प्लान स्पष्ट नहीं होते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचते। एक और कहा जाता है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपने जो प्लान बनाया है वो हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। एक प्लान बहुत बड़ा बनाइए और साथ साथ में एक पैरेलल प्लान रखिए, छोटा प्लान और रखिए, उसे कहते हैं बी प्लान। देखो, जो जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो, या जितने भी लोग हैं जो जिन्होंने टॉप किया है, वो हमेशा बी प्लान रखते हैं। और आप लोग जानते हैं, अगर आप स्टूडेंट है तो आपको पता होगा, आपके पेपर में भी 2 पार्ट आते हैं, ए और बी। उसमें भी आता है कि ये प्रश्न कीजिए अथवा में ये प्रश्न कीजिए। यानी कि जो आपको बेहतर पता है उसको कीजिए। जीवन में हर बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कई बार हमें प्लान बी पर जाना पड़ता है। आपका लक्ष्य था कि आप डॉक्टर बने, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ गई कि आपको अचानक से वहां से हटके नर्सिंग में जाना पड़ेगा या किसी दूसरे में जाना पड़ेगा। तो जब ये परिस्थितियां हैं तो आपके पास अगर बी प्लान रेडी हुआ तो आप उसको तुरंत प्रभाव से अपने ऊपर लागू कर लेंगे, और अगर बी प्लान नहीं हुआ तो आप टूट जाएंगे, और टूटने के बाद परिस्थिति बनेगी आप किसी दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैंने जो था वो खो दिया है। तो सीधी सी कहानी यही है कि हमारे पास में तो स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे जाकर के किसी भी चीज का। उसके लिए आपको डे टू डे लाइफ में लिखना पड़ेगा कि रोज का रोज कि मुझे आगे भविष्य में ये करना है, आज मेरा ये प्लान था। प्रत्येक चीज का प्लान बनाएंगे। दूसरी चीज, प्लान जितना भी बनाओ स्पष्ट होना चाहिए, सटीक होना चाहिए, हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम जाने की बात कर रहे हैं 10 किलोमीटर की, तो 10 किलोमीटर का ही प्लान बनाइए। 100 किलोमीटर में ये कर दूंगा फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, ऐसे प्लान कभी भी उपयोगी नहीं होते, बेकार होते हैं। और रही बात तीसरा प्लान, मैंने आपको तीसरी बात जो कही कि प्लान के साथ में एक बी प्लान रखिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बी प्लान हमेशा हमारे लिए उपयोगी इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लो न करें नारायण, ऐसा कुछ हो गया, तो हम उस समय बी प्लान पे आ जाते हैं और वो हमारे लिए उपयोगी होता है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये कुछ बुक्स और मेरे अनुभवों के आधार पर था। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, जो मैंने सीरीज प्रारंभ करी है मेरी नज़र में,
ये आप लोगों तक मैंने दूसरी बार पहुंचाई है। अगले संडे एक नई कहानी के साथ मिलूंगा, तब तक जय हिंद, जय भारत।